हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है अब ज्यादा दूर नहीं है। एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है। तो अब आने वाले 3 मंथ्स के अंदर इस एग्जामिनेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजों को आप ध्यान में रखें, कैसे अपना प्रिपरेशन करें, क्या पढ़े क्या प्रैक्टिस करें, इन सारी चीजों को लेकर आपकी जो क्वेरीज है आज रिजॉल्व हो जाएंगी। आइए फटाफट से बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके फटाफट से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी ने जो कैलेंडर रिलीज किया था अपना 2023-24 का, और इस कैलेंडर में आपको जो डेट बता रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, और इसमें आप देख सकते हैं वाणिज्य यानी कि आपका कॉमर्स भी आ रहा है, डेट इज 28 जनवरी 2024। तो मोटा मोटी हमारे पास अभी 3 मंथ्स का टाइम है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और 3 मंथ्स में क्या इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो सकती है या फिर अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें और अपना जो गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो आप अचीव कर लें। तो आइए प्यारे दोस्तों बात करते हैं 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी की। और ये 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है, काफी सीधी है। अब ये जो 3 महीने आपके पास हैं, इनमें आपको दो चीजें कवर करनी है। एक आपका जनरल पेपर है जो एमपी जीके वाला पेपर है, और आपका सब्जेक्ट कवर अप करना है। और मेरे हिसाब से आपका जो मेन एम्फेसिस है, मेन फोकस है आपके सब्जेक्ट पे होना चाहिए। साथ ही साथ जीके का भी आपको कुछ करना पड़ेगा, बट आप उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप एक लेवल से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। मोर और लेस हर एक स्टेट एग्जाम में या हर एक एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है, जो जनरल पेपर है उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जो है ना, एवरेज सा ही रहता है, कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म जनरली नहीं कर पाता। बट ये जो सब्जेक्ट है ये आपको काफी अच्छा एज दिला देता है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो सकता है, और ये सब्जेक्ट के अंदर आपका कमांड भी है। एफर्ट लगाओगे स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। वेटेज भी ज्यादा है आपके सब्जेक्ट की। देखो आपका 800 मार्क्स का जो है ना ये रिटर्न एग्जाम है, 800 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम है। और इसमें 600 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपकी कॉमर्स की है, वो आपके सब्जेक्ट की है। तो जितना ज्यादा आप इसमें स्कोर करोगे, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू एनहांस योर चांसेस टू रीच दी नेक्स्ट स्टेज जो आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू के भी कुछ ज्यादा वेटेज यहाँ पे रखी नहीं गई है, और फाइनल रिजल्ट में भी आपका जो कॉमर्स है आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो कॉमर्स को अच्छे से करके जाना, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि कॉमर्स तो आता ही है, जनरल वाला पेपर पे टाइम लगाता है उस पर पढ़ लेते हैं। तो ऐसी अप्रोच नहीं करना, जनरल वाला पेपर पढ़ो, जरूर करो उसकी तैयारी भी, बट मेन एम्फेसिस आपका सब्जेक्ट पे डेफिनेटली होना चाहिए। अब चैलेंज क्या आएगा कि सब्जेक्ट को पढ़े हुए आपको टाइम हो चुका है। हो सकता है आपने कुछ समय पहले नेट एग्जामिनेशन दिया हो, क्वालिफाई किया हो, और अब सारी चीजें आपके माइंड में नहीं है। तो आपको फटाफट से क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। कुछ अपडेशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, उनको भी कवर अप करना है। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप फटाफट से ना अपना जो सिलेबस है उसे एक बार गो थ्रू कर लो, कंप्लीट कर लो। अपना जो भी रिवीजन आप करना चाहते हो वो रिवीजन आप यहाँ पे कर डालो। सबसे जरूरी बात, इस सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नीति आयोग का टॉपिक देखने को मिलेगा, कस्टम कस्टम लॉ का टॉपिक देखने को मिलेगा, जीएसटी का भी टॉपिक है यहाँ पर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉज के कुछ कंप्यूटर के टॉपिक है, कुछ सोशल एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एमआरटीपी लॉ वाला भी टॉपिक है। और ऐसे टॉपिक्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देंगे, छोड़ कर जाएंगे। वो केवल और केवल अपना जो यूजीसी नेट वाला पढ़ाई है वही करके जाएंगे। और बिलीव में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन न्यू टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाले टॉपिक नहीं है, तो आपको एक डेफिनेट एज यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन कोई ज्यादा डीप नहीं पूछने वाले, क्वेश्चन सीधे ही होंगे, बट आते उसे ही होंगे जिसने इन टॉपिक्स को भी कवर अप किया होगा। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको एक डेफिनेट एज दिलवा सकते हैं। आपको कॉमर्स एज दिलवाएगा, और कॉमर्स के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं एक और एज आपको यहाँ पे दिलवा सकता है। तो इन टॉपिक्स को डेफिनेटली करके जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन में जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है वो भी डेफिनेटली होना चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आपको और एमसीक्यूज लगाने हैं, उससे प्रैक्टिस होगी। अब सवाल ये है कि भैया प्रीवियस ईयर का पेपर तो 2017-18 को कोई पेपर है, काफी साल हो गए।
अब वैसे वाले क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो डेफिनेटली वहां से तो लेवल कुछ कुछ ऊपर ही रहने वाला है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एमपी का नहीं है बट और स्टेट्स के अभी रिसेंटली कंडक्टेड वाले पेपर्स तो आपके पास होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। यूपी का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसे चेक कर लो, हरियाणा के अंदर जो पेपर पहले टेक्निकल वाला कंडक्ट हुआ था, पंजाब के अंदर कंडक्ट हुआ है पेपर आपका, और ऐसे और भी कुछ स्टेट्स में कंडक्ट हुए हैं पेपर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, ये सब जो पेपर्स हैं आप इनको चेकआउट कर लो। इसके अलावा आपके जो सेट के पेपर होते हैं, सेट के आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले पेपर होते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर लो। महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन सब के जो सेट के एग्जाम के पेपर हैं ये रेगुलरली कंडक्ट होते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट करो। सिलेबस मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे ही होगा, तो आप इन पेपर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि स्टेट लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हो, जो आपका जनरल पेपर है, उसके लिए प्यारे दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के जो कमीशन है उसकी साइट पे जाके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मध्य प्रदेश के हैं, तो हर एक एग्जामिनेशन जो भी एमपीपीएससी कंडक्ट करता है उसमें ये जनरल पेपर रहते ही रहता है, तो आप वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर सॉल्व करो। तो एमपीपीएससी ने इस साल में, पिछले साल में काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं और उन सभी में ये जनरल पेपर पूछा गया है, तो आप वो वाला जो जनरल पेपर वाला सेक्शन है उसे कवर अप करो, उसे सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल इस जनरल पेपर में पूछे जा सकते हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन है यहां से काफी अच्छी तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा यूजीसी नेट वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो पेपर टू कॉमर्स के लिए। तो यूजीसी नेट के रिसेंट वाले क्वेश्चंस तो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी यूजीसी नेट का लेवल स्टेट लेवल से काफी अलग हो चुका है, काफी ऊपर जा चुका है। बट यूजीसी नेट के जो 2005 से 18 वाले सवाल है ना, वो प्यारे दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार डायरेक्टली देखने को मिलता है कि यूजीसी नेट से ही यहाँ पे सवाल आपका उठाकर पूछ लिया जाता है, स्टेट एग्जाम्स में आ जाता है। तो ऐसा कुछ आपका प्रैक्टिस ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा प्रिपरेशन कर लेने के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, आपका हैबिट बने कि कैसे आपको 3 घंटा बैठना है, आपको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप जो है अपना टाइम मैनेज करेंगे, क्या स्कोरिंग आपकी आ रही है इनिशियली। इन सब चीजों का आइडिया लेने के लिए आपको कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ब्रॉडली आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और इस स्ट्रेटेजी को आप 3 मंथ्स में आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है और आपके पास 3 मंथ्स का समय है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और अगर आप इस टाइम को जुडिशियसली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप एवर स्टडी का जो क्रैश कोर्स है एमपीपीएससी कॉमर्स का, उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिटेल में डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के भी अलग से क्लासेस होंगे, और आपके जो न्यू टॉपिक्स है सिलेबस में उनके भी आपको अलग से क्लासेस और नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे आपका मैं बता रहा था ना, नीति आयोग है, कस्टम लॉ है, काफी सारे टॉपिक्स है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जो यूजीसी नेट पे नहीं आते हैं, तो उन टॉपिक्स पे भी आपको एक्स्ट्रा से क्लासेस और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का बता रहा था, सेट वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, वो सभी इसके अंदर आपको सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारा कोर्स है, जो कि अलग से 699 का आपको हमारी वेबसाइट पे शो करेगा, वो भी प्यारे दोस्तों आपको इस वाले पैकेज के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपका जनरल वाला जो एमपी जीके वाला पार्ट है उसको भी इंक्लूड किए, और आपका कॉमर्स वाला पार्ट तो यहाँ पे है ही है। तो इस वाले कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हो, अभी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा इन द ऑन गोइंग सेल। अराउंड 1900 इसका जो प्राइस है वो भी चल रहा है ऑन गोइंग सेल के अंदर। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, आपका जो काफी टाइम है यहाँ पे सेव हो जाएगा, और आपका प्रिपरेशन जो है आप सही ढंग से थोड़ा आसानी से कर लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि सर हमें केवल प्रैक्टिस ही करनी है, तो हमें केवल क्वेश्चंस ही चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हमने अलग से क्वेश्चन बैंक जो है उसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो ये वाला जो कोर्स है आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें यहाँ पे आपके यूनिट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। और इसके अलावा जो सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं, यूपी, पंजाब, कर्नाटका, हरियाणा, ये सब आपको मिल जाएंगे, सेट के पेपर मिल जाएंगे। और प्यारे दोस्तों,
अगर आप जो फुल वाला कोर्स है, क्रैश कोर्स है, जो भी आप प्रीवियस स्लाइड पे देख रहे थे, उसे ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला कोर्स आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला कोर्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपने वो लिया हुआ है तो इसको आप अलग से परचेज मत कीजिएगा। अगर आपने वो नहीं लिया हुआ और आपको केवल प्रैक्टिस एलिमेंट पे फोकस करना है, केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं और कुछ सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी छोटी सी चर्चा। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है अभी ज्यादा दूर नहीं है, और अभी उस एग्जामिनेशन के लिए आपको सीरियस हो जाना चाहिए। आई नो फेस्टिव सीजन आ गया है और अभी थोड़ा सा मन पढ़ाई में कम लगता है, बट आपका जो गोल है वो इन सब चीजों से काफी ऊपर है, और उसके लिए टाइम आपको डेफिनेटली निकालना है। उम्मीद करता हूं जो आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी आपको उसे जरूर फायदा होगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, all the best.